ये देखो अब यहाँ से एक चीज़ आपको बताना है, ठीक है। जो आपका एल्कोहल होता है और एक ईथर होता है, उनका दोनों का क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2O होता है। ध्यान देना, एल्कोहल और ईथर दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं। बस अभी बता दूंगा भाई एल्कोहल और ईथर क्या होते हैं, बस इतना ध्यान देना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जाना ही नहीं है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम खुद बना देंगे, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम खुद जनरेट कर देंगे भाई, हमें याद थोड़ी करके जाना है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका एस्टर, ठीक है, एस्टर आता है, उसका फार्मूला होता है CnH2n2, ठीक है, उनका फार्मूला होता है CnH2nO2। और ऐसे आता है कीटोन और एल्डिहाइड आता है, उनका फार्मूला होता है CnH2nO। जस्ट आप जाने रहो कि भाई किसके किसके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम मैच करते हैं। बस कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि अब बताओ कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब चला आपको यही नहीं पता कि भाई ग्रुप किसके सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके सेम है, तो यहाँ से एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, रटने की तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि कुछ रटो। आप मेरे साथ अगर सही से पढ़ते रहोगे तो आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा। आप देखो मैं कोई चीज़ रट के लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ ना, हर चीज़ एक लॉजिकल वे में होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। यहाँ से देखो अब हमारे पास आगे चलते हैं, तो देखो अब हमारे पास सबसे पहले आता है कि एल्काइन पढ़ा है, अभी और बढ़ाऊंगा, बस वो नॉर्मल से पढ़ाया हूँ, अभी नेमिंग तो बताऊंगा सारा, ठीक है। बस आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज कि भाई क्या हो रहा है अभी, मतलब जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्या होता है। देखो एल्कोहल होता है, एल्कोहल लिखा जाता है, एल्कोहल, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+2O, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है। एक होता है ईथर, ईथर होता है, ठीक है, ईथर होता है। अब देखो एल्कोहल का अगर एक काम करता हूँ, इसको रखूँ 3, n=2 रख देता हूँ, तो यहाँ कितना होगा C2H2 और +2O, ठीक है। तो ये कितना होगा C2H6O, ठीक है, H6O हुआ। अब देखो इसका जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में कौन सा ग्रुप पाया था, ये पाया था OH ग्रुप, ठीक है, और ईथर में पाया जाता है O और O ग्रुप, ठीक है, O और O ग्रुप मतलब कुछ पाया जाता है ऐसे O टाइप का, O लिंकेज कहीं दिखे तो मतलब वो ईथर है, ठीक है। अब हमें पहले बात तो यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से हम एक OH को माइनस कर देता हूँ। तो भाई हम अगर एक OH को माइनस कर दें तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ जो हमारे पास बचा एक O गया तो और एक हो गया, हाइड्रोजन कितना बचा 5 और कार्बन कितने बचे 2। तो अब भाई ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसको ऐसे लिख दूँ इसका फार्मूला क्या होगा C2H6O आ रहा है नहीं आ रहा, देखो नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये एल्कोहल आता है, ठीक है। इसको पहचान करने तरीके हैं, ठीक है, ये पहचान करने के जस्ट तरीके हैं, ठीक है आपके, ठीक। और देखो यहाँ से देखो ईथर है आपके पास CH3, अगर OCH3 लिख दिया है ऐसे, ठीक है, क्योंकि मान लो n=2 लिया हूँ तो ये C2H6 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ठीक है, तो ये आपका ईथर हो सकता है। ऐसे मान लो कि C3H7O हो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3O C2H5, ठीक है। और इसी को अगर मान लो ऐसे कहीं रिवर्ट करके लिख दिया ऐसे C3H7OH, तो ये क्या हो गया, ये आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको ऐसे लिख दो तो ये आपका ईथर में हो गया। इसीलिए बताया कि भाई ईथर और आपका क्या कहते हैं एल्कोहल होमोलॉगस होते हैं, ठीक है, बस ग्रुप डिफरेंट है। ऐसे इसमें देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड आपका क्या है कि ईस्टर, जो इनका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2nO2 होता है, ठीक है, इनका फार्मूला जो होता है। देखो अगर मैं n= कितना रख दूँ, n=2 रख देता हूँ, ठीक है, C2H4O2, तो देखो C4 ये हो गया। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ग्रुप होता है वो ध्यान देना हमेशा COOH होता है,
क्या होता है, COOH होता है, ठीक है, COOH होता है। देखो COOH होता है, तो एक काम करता हूँ, इसमें से पहले हम COOH माइनस कर देते हैं। तो देखो इसमें से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने क्या माइनस किया, एक हाइड्रोजन माइनस किया, तो यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन बचा, 3 हाइड्रोजन बचा, और एक कार्बन माइनस किया तो एक कार्बन बचा और 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है, यह क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एस्टर का क्या होता है, एस्टर जो जनरली स्टार्ट होता है N > 3 और 3 से स्टार्ट होता है। तो देखो इसका फार्मूला क्या हो गया, C3 ऐसे लिख दो और 6 और O2। तो यहाँ देखो एस्टर का जो आपका नॉर्मल क्या कहते हैं फंक्शन होता है, वो होता है C डबल बॉन्ड O, और ये देखो R लिख दिया, R डैश, यहाँ R। अब R और R डैश का मतलब क्या है भाई, वही एल्काइल ग्रुप, ठीक है, CH3 आपका CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अभी देखो हमारे पास पहले तो हम इसमें से एक काम करते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 लिख देते हैं, ठीक है, CH3 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब देखो कितना बचा, देखो 2 कार्बन चला गया, यहाँ भी देखो क्या है, CH3 बचा। तो देखो ये यहाँ से, तो इसी को देखो क्या है, होमोलॉगस। कभी कोई पूछता है कि आप बताओ कौन से होमोलॉगस 2 ग्रुप है, पता चला ग्रुप है नहीं, होमोलॉगस पता चल रहा है। तो इसलिए ध्यान दिए रहना, कार्बोक्सिलिक और क्या कहते हैं, ये आपका एस्टर होमोलॉगस होते हैं, ठीक। तो ये हमारी जितनी भी नॉर्मल केमिस्ट्री थी वो हमारी अब खत्म होती है। अब हम मैंने आपको कहते हैं कॉमन नेमिंग इसलिए पढ़ाया क्योंकि कॉमन नेमिंग पढ़ा दिया हूँ। अब उनको आईपीएक पढ़ाऊंगा तो आईपीएक आपको बताने में आसानी होगा, लेकिन वो जितने भी कॉमन नेमिंग पढ़ाया है ना, उनके आईपीएक लोग कम लिखते हैं, उनके कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है वो, इसलिए मैंने कॉमन नेमिंग पढ़ाया। हालांकि कॉमन नेमिंग पढ़ाने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, कॉमन नेम पता चला आईपीएक पढ़ गया, कॉमन नेम लिख के चलाया। तो क्योंकि मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा इसलिए मैंने कॉमन नेमिंग को सब कुछ क्या कहते हैं पढ़ा के बता दिया आपको। देखो अब यहाँ से देखो हम आपके पास चलते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास चलते हैं। देखो अब हमारे पास यहाँ से हाँ नोमेनक्लेचर देखो नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर में अब हम चलते हैं आईपीएक नेम पे, IUPAC, ठीक है IUPAC। अब देखो IUPAC में जो हम क्या कहते हैं इसको करेंगे। अब देखो यहाँ से हम IUPAC में नाम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि कोई भी चीज़ को लिखने के लिए हमारे पास दो तीन क्या कहते हैं ट्रिक्स होती हैं, ठीक। एक सेकेंड, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हो तो पहले ध्यान देना कि भाई किस तरीके से हमें लिखा जाता है, ठीक। कि किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हो तो हमारे पास IUPAC लिखने के लिए हमारे पास ध्यान देना, यहाँ देखो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मैं एग्जैक्ट बस मीनिंग देख रहा था क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग। देखो IUPAC का नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बस IUPAC इसीलिए है कि कोई आपका विभेद ना हो, लोगों में कोई मारपीट ना हो कि भाई कि मीथेन को आप मीथेन क्यों बोल रहे हो, कोई बोलेगा नहीं मैं उसको कुछ और बोलूँगा, कोई बोलेगा मैं उसको कुछ और बोलूँगा। बोलेंगे भाई देखो अपना आप कुछ भी बोलो, लेकिन अगर आप उसको दस्तावेजों में लिख रहे हो, बुकों में लिख रहे हो, तो आपको मीथेन CH4 को मीथेन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो आप इसको चाहे मीथेन बोलो, चाहे कल्लू बोलो, चाहे टल्लू बोलो, चाहे मल्लू बोलो, कुछ भी बोल लो, हमसे नहीं मतलब है। लेकिन अगर आप दस्तावेज में इसको मीथेन लिखोगे तभी मानेंगे भाई मीथेन है। इसलिए IUPAC जितने भी दुनिया में क्या कहते हैं कंपाउंड बनते हैं सबको IUPAC से क्या कहते हैं, जो भी आप रिसर्च करते हो, कहीं पढ़ते हो, कुछ भी करते हो IIT वगैरह या कहीं भी फॉरेन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में, तो जो भी आप कंपाउंड बनाते हो उसको बाद IUPAC के पास भेजना पड़ता है। वो IUPAC को आपको उसको नाम बताना पड़ता है कि IUPAC चेक करते हैं कि आपका रूल जो हमने बनाए हैं वो रूल पे वैलिड हो रहा है कि नहीं वैलिड हो रहा है। तो जब वो रूल पे वैलिड होता है, मतलब कोई रूल वायलेशन नहीं कर रहा है, तो वो कहते हैं हाँ भाई चलो ठीक है आप इसको पब्लिश कर दो। तो मतलब कि दुनिया में अगर वो IUPAC नेम से लिख दो तो लोग समझ जाए कि हाँ आपका ये वाला कंपाउंड है, उसका नाम लिख दिया, ठीक है। अब देखो दो हमारे पास इसको लिखने के लिए 3 चीज़ आती है, ठीक है। देखो इसको हम लिखने के लिए देखो IUPAC को लिखने के लिए हमारे पास 2 चीज़ आता है। एक होता है आपका, पहला होता है आपका
वर्ड रूट, दूसरा होता है आपका प्रीफिक्स, तीसरा होता है सफिक्स। सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स में भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपका प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सफिक्स में भी होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। देखो, एक होता है आपका ऐसे प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। यहाँ भी एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। देखो सेकेंडरी। तो वर्ड रूट क्या होता है कि वर्ड रूट जो भी आप क्या कहते हैं अभी बताऊंगा भाई इसको कैसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले जो भी आप लिखते हो, सबसे पहले जो हमें लिखना होता है वो हम कोई भी चीज़ लिखते हैं। देखो कोई भी चीज़ अगर लिखेंगे तो प्रीफिक्स मतलब क्या होता है कि पहले, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब पहले, तो प्रीफिक्स को कोई चीज़ लिखना होता है, प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स को पहले, फिर उसके बाद लिखा जाता है सफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है वर्ड रूट। क्या लिखा जाता है? वर्ड रूट, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा जाता है आपका सफिक्स, ठीक है, सफिक्स। ये ध्यान देना, सबसे पहले आप लिखते हो इसको प्रीफिक्स, उसके बाद लिखते हो वर्ड रूट, फिर उसके बाद लिखते हो सफिक्स, ठीक है। ये एक आईयूपीएक लिखने का एक कॉमन नेम है, ध्यान देना। आईयूपीएक नेम लिखने का एक कॉमन तरीका है भाई। आईयूपीएक बोलता है तो आप बोलोगे भाई सर इसमें आपने प्रीफिक्स में भी दो बोला कि भाई प्रीफिक्स और सब प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और सफिक्स में बोला आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो इनको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले होता है आपका प्रीफिक्स, मतलब जो पहले आता है प्रीफिक्स, फिर आपके पास आता है वर्ड रूट, फिर आता है आपका सफिक्स। अब देखो प्राइमरी वाले में देखो कौन कौन से आएंगे। देखो इसमें आता है प्रीफिक्स में पहले लिखेंगे सेकेंडरी वही 2 डिग्री, फिर लिखेंगे प्राइमरी 1 डिग्री, फिर इसमें आता है वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट वही कार्बन कितने हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं। सफिक्स में आता है आपका, पहले आता है आपका यहाँ से, इसमें ध्यान देना, इसमें 1 और फिर यहाँ 2। तो देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले साइड में सेकंड डिग्री, फिर 1st डिग्री। अब देखो बोलोगे सर ये कैसे डिफाइन करोगे, तो भाई 1st डिग्री है आपका, सेकंड डिग्री है। देखो 1st डिग्री है आपका, सेकंड डिग्री, ये कैसे डिफाइन करोगे। देखो इसमें सबसे पहले आपका आता है प्रीफिक्स में जो सबसे पहले लगते हैं वो आपके लगते हैं सब्स्टिट्यूएंट इज written in alphabetically। देखो अब इनमें से कौन कौन से आते हैं, अभी मैं जस्ट आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ भाई। कोल्ड्रेन आ गया, NO2 वगैरह आ गया, ठीक है। ऐसे ये सारे आपके प्रीफिक्स होते हैं सेकंड डिग्री वाले। 1st डिग्री में देखो क्या यूज होता है, हमेशा ध्यान देना, ये जैसे कि आपका यूज्ड व्हेन कंपाउंड इज साइक्लिक। अब ये कब होगा, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड यूज होगा, ठीक है। अभी आप बताऊंगा, अभी बहुत सारे प्रीफिक्स बताऊंगा, और प्रीफिक्स को कब कैसे सफिक्स में कन्वर्ट करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। क्या प्रायोरिटी देनी है, कब इसको आगे लिखना है, बस एक मैं भूमिका बना रहा हूँ भाई कैसे आपको लिखा जाता है साइक्लिक। तो अगर इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, ठीक है, ये अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो उसको लिखोगे साइक्लो। क्या लिखोगे? साइक्लो, ठीक है। क्या लिखोगे? साइक्लो। अब यहाँ देखो कोल्ड्रेन है, नाइट्रो है, कुछ भी है, क्लोराइड लिख रहा है, कोल्ड्रेन लिखना है, वो मेरी जिम्मेदारी बताना, बस अभी जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एक पार्ट यहाँ से आपका खत्म हो गया, ये पार्ट देखो यहाँ से खत्म हो गया। अब फिर वर्ड रूट में आप लिखते हो वही कि भाई कार्बन 1 है, कि कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये तो गिनेंगे भाई, पता चलेगा भाई कार्बन 4 है, 5 है। अब देखो सफिक्स में देखो क्या लिखते हो, सफिक्स में सबसे पहले आप लिखते हो क्या कहते हैं, यहाँ से सफिक्स में आप लिखते हो, यहाँ ध्यान देना कि टेल व्हेन कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो यहाँ आप लिखोगे कंपाउंड विथ C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, क्या बोलेंगे, ठीक है। इन सबको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ इन सबको सारी चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो कहीं आपके पास देखो ये आ गया, और इसमें फिर उसके बाद देखो यहाँ जो आपके फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं, ठीक है, फंक्शनल
ग्रुप लिखे जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं। जैसे आपका एल्कोहल आ गया, आपका जैसे कि एमाइड आ गया, अभी आगे बताऊंगा, ध्यान दे रहे ना। जैसे कि आपका ये आ गया COOH आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी आती हैं। अब फिर ध्यान देना, अब जो भी क्या कहते हैं आप सफिक्स लिखते हो, सफिक्स में देखो जैसे कि सफिक्स है, जैसे कहीं आपका 2 एल्कोहल आ गया, जैसे मान लो आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड कहीं आ गया, ऐसे लिख दूं 2 ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं लिख दूं ऐसे कहीं 2, तो अब उसको लिख दो डाई। क्या लिखते हैं? डाई। क्या लिखते हैं? डाई। ठीक है, ये सब बताऊंगा, ठीक है, बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि भाई कोई भी IUPAC आपको लिखना है, ये बात, ये रूट आप फॉलो करो। दुनिया का कोई भी IUPAC आपका रूल लिखना हो, सबसे पहले आप लिखो प्रीफिक्स, फिर उसके लिखा था वर्ड रूट, फिर लिखा था सफिक्स। अब प्रीफिक्स कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ये कंपाउंड क्या है, ये कहीं भी लगा हो, अब डिपेंड करता है कि आप देखो, कभी कभी आप इसको देखो, कभी एल्कोहल को आप क्या बोल रही है, कभी एल्कोहल को तो आप सफिक्स बना देते हो, कभी एल्कोहल को आप प्रीफिक्स बना देते हो, ठीक है, प्रीफिक्स बना देते हो। तो बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि भाई एल्कोहल को कब आप सफिक्स बना देते हो, कब आप एल्कोहल को प्रीफिक्स बना देते हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कब आप बोलोगे क्या कहते हैं कोल्ड्रिन, हालांकि कोल्ड्रिन और नाइट्रो तो कभी भी दुनिया में कभी भी क्या कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव, सफिक्स तरह बिहेव नहीं करते, ये ऑलवेज दुनिया में हमेशा आपका प्रीफिक्स के तरीके बिहेव करते हैं। देखो आप नाइट्रो बेंजीन पढ़ते होगे, कभी बेंजीन नाइट्रो नहीं पढ़ते हो, आप हमेशा पढ़ते हो नाइट्रो बेंजीन पढ़ते हो, ध्यान देना, आप हमेशा पढ़ते हो क्लोरो बेंजीन, कभी आप बेंजीन क्लोरो नहीं पढ़े होगे। देखो जैसे आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे मान लो अगर ये है, ध्यान देना, ये एक बार आया हुआ है एंट्रेंस में, ठीक है, ये Cl है और ये NO2 है। इन दोनों को IUPAC ने बोला है कि आप देखो हमेशा इनको लिखते हो क्लोरो बेंजीन, ठीक है, इनको आप लिखते हो नाइट्रो बेंजीन। अब गूगल पे करके देख लेना नाइट्रो बेंजीन का फार्मूला, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अब कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि ऐसे लिखा हो कि ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है भाई, आगे लगा हुआ है, इसका मतलब आगे लगा हुआ, तो ये क्या है, प्रीफिक्स, ठीक है, ये क्या है, वर्ड रूट है। और कोई ग्रुप तो है ही नहीं इसमें, कोई मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो भाई ऐसे बोलिए। अब ये देखो क्या है, प्रीफिक्स, ये बता रहा हूँ, ये बातें बहुत छोटी सी कॉमन सी बातें हैं जो आप जनरली भूलते हो। ये क्या है, वर्ड रूट है आपका, ठीक है, वर्ड रूट आपको कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्लोरो बेंजीन, कभी आपने बेंजीन क्लोरो नहीं देखा होगा, कभी आपने बेंजीन नाइट्रो नहीं देखा होगा, हमेशा आप नाइट्रो बेंजीन। तो ध्यान देना, कोल्ड्रिन और नाइट्रो को कभी भी फंक्शनल ग्रुप में नहीं काउंट करते हैं, कभी मतलब फंक्शनल ग्रुप में नहीं काउंट करते, मतलब कभी भी ये दोनों कभी भी आपका सफिक्स नहीं हो सकते हैं, मतलब ये दोनों कभी भी सफिक्स नहीं हो सकते हैं। ये जिंदगी में कभी भूल के मत कर देना, सफिक्स नहीं होते हैं। हाँ, अब वो एल्कोहल होते हैं भाई, एल्कोहल कभी आपके सफिक्स हो सकते हैं, कभी सफिक्स हो सकते हैं, कभी प्रीफिक्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है भाई आपको कैसे चूज करना है, ठीक है, कैसे चूज करना है या कैसे लिखना है वो मेरी जिम्मेदारी है बताना, बाकी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बातें, ये ध्यान दो। आगे देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कोई भी IUPAC नेम लिखने के लिए आपको यहाँ से सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक।